नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड में मंगलवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में जिला अध्यक्षा ममता कुमारी सिंह की अध्यक्षता में विनोद केडिया के राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सेविकाओं की बैठक हुई। बैठक में मधुबन सीडीपीओ कुमारी रेखा के खिलाफ प्रखंड की सेविकाओं ने मोर्चा खोल दिया। सेविकाओं ने सीडीपीओ और बाल विकास परियोजना के कार्यालय कर्मियों पर शोषण का आरोप लगाया। सेविकाओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में जिला अध्यक्षा ममता सिंह और सचिव सारिका गुप्ता को अवगत कराते हुए कहा कि सीडीपीओ द्वारा प्रति सेंटर 2000 रुपये की उगाही पोषाहार की पीसी के नाम पर की जाती है। पोषाहार के चावल की मात्रा भी कम दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में डाटा ऑपरेटर मौसीउर रहमान द्वारा रुपए की मांग की जाती है। रुपए नहीं देने पर कार्य बाधित कर दिया जाता है। इस दौरान विभिन्न आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। वहीं जिला सचिव सारिका गुप्ता और सेविका संघ जिला अध्यक्षा ममता सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग को अड़वा चावल दिया जाता है, तो इस वजन भी कम रहता है उसमें, यानी कि 50 केजी से आपको 46 केजी किसी बोरा में रहता है, किसी में 45 है, किसी में 48 है। तो मान लीजिए उस चीज़ से हम जब हमको 6 क्विंटल लेना तो हम पूरा 6 क्विंटल लेंगे ना। उठाव के समय क्या विरोध नहीं होता है इसका? उठाव के समय में पहले तो इतना आइडिया नहीं था, चर्चा में था, लेकिन अब इस बार से 2 बार तो उठाव हुआ है, लेकिन इस बार से सेविका हमारी उठाव नहीं करेगी जब तक 1-1 केजी का वजन नहीं होगा। यही निर्णय लिया गया है हम लोग के अभी सब। गोदाम से बिना वजन किए? हाँ, वो बिना वजन के बनाएंगे और उसमें भी पलदारी 5 रुपये देना पड़ता है। इसका भी निर्णय लिया गया है कि इसके बाद जो वजन जो सेविका मधुबन में नोडल है, उस नोडल से हम लोग अभी इस्तीफा दे रहे हैं। यही निर्णय। मातृ वंदना फॉर्म भरते हैं तो 300 रुपया पहले दे दिए तीनों किस्त मंगाने के लिए, तो 3000 रुपया आ गया लाभार्थी को और 2000 रुपया रुक गया। तो बोले कि नहीं फिर फॉर्म भरना है, तो फिर फॉर्म भर के जब पहले जमा किए तो बोले चुटकी बता रहे थे कि पहले पैसा दीजिए तीसरा किस्त मंगाने के लिए। कौन डाटा ऑपरेटर? क्या नाम है डाटा ऑपरेटर का? रहमान जी। अच्छा, फार्म फेर के लेके घरे चला है। अब कहाँ से हम पैसा दें? 300 रुपया तो पहले ही दे दिए। अच्छा, 300 रुपया में 3000 रुपया भेजे हुए, 2000 रुपया लटक गया। तो बोले फिर फॉर्म भरिए। यानी अवैध उगाही की जाती है उनके द्वारा, डाटा ऑपरेटर के द्वारा। गार्जियन होता है, उसी तरह पदाधिकारी भी तो गार्जियन है एक तरह से। और जब हम लोग को उस गार्जियन हम ही लोग को दुख तकलीफ देंगे तो फिर तो हम लोग गार्जियन के खिलाफ उठेंगे ना जी। और हम लोग रेंट के लिए कितना बार स्टेट बैंक से हम लोग को बोला गया, 3-4 महीना से हम लोग को बैंक में परेशान किया जा रहा था, लेकिन सीडीपीओ खाता खुलवाने के लिए नहीं सुनते। और उस बैंक में बोला जाता है अध्यक्ष ले आइए, ये ले आइए, केंद्र के नाम से खाता खुलवाइए, लेकिन हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सीडीपीओ का कोई एक्शन नहीं हुआ जी। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। सेविका हुई। केंद्र संख्या बाकी है जो रूम रेंट अभी तक नहीं मिल रहा है, और रूम रेंट के नाम पर जाकर के वहाँ पूरा नीट एंड क्लीन खोजती है, जो हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है। ना कुर्सी न टेबल की व्यवस्था है जो अभी तक नहीं मिली है। वहीं पे फेनाला प्रखंड में मिल गया, लेकिन हम लोग के पास नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? नाम रंभा कुमारी। यहाँ आप सेविका हुई। जैसे कि ऑफिस खर्च के नाम पर पैसा लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद में अगर आप आ रहे हैं ऑफिस खर्च ले रहे हैं, उसके बाद अगर बच्चे जो हैं संख्या 6 साल से, जैसे छोटे बच्चे को लेकर बड़े भाई बहन आ गए तो उन लोगों को हटा दिया जाता है। खाना खिलाते समय तो हम उन सभी को खिलाते हैं ना जी। तो फिर रिकवरी हम पर कर दिया जाता है कि 6 के नीचे ही का, लेकिन छोटे के साथ तो बड़ा को थोड़ा आना पड़ता है। खाते समय तो हम उनको नहीं हटा सकते हैं, हम तो खाना खिलाते समय सबको खिलाते हैं, लेकिन रिकवरी किया जाता है। अगर आप हमसे सुविधा पैसा के रूप में ले रहे हैं तो आने के पहले आप हमें सूचना दे दीजिए किस लिए आपको हम देते हैं। सूचना देंगे तभी ना हम कुछ करेंगे जी। तो उन सूचना नहीं देते हैं लोग, डायरेक्ट आ जाते हैं लोग, तो फिर देने का हमारा क्या फ़ायदा हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मंजू गुप्ता। कौन सा सेंटर? केंद्र संख्या 48 है जी। समस्या जो है ऑफिस के प्रति, उस समस्या के प्रति सब सेविका के बातचीत पर रखा गया कि क्या क्या समस्या आ रही है। क्या क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय यही लिया गया है कि हम लोग जब सहूलियत से हम लोग मैडम जो सेंटर पे हम लोग के आ रही है, उस चीज़ पे हम लोग का सहूलियत नहीं दे पा रही हैं, और उस चीज़ पे ऑनलाइन तुरंत ऑनलाइन हो जा रहा है।
अब मान लीजिए कोई पदाधिकारी एलएस के माध्यम से छुट्टी ले रही है तो वो एलएस का छुट्टी भी मान्य नहीं कर रही है, और ये सीधा डायरेक्ट आप ऑफिस में दीजिए, नहीं तो ऑफिस के ग्रुप में डालिए। मान लीजिए इतना 5950 के रुपए में सेविका यदि सीएल ही चढ़ा ले तो उसके पास बचेगा क्या? पैसे की उगाही के संदर्भ में बताया गया, किस तरह की उगाही मान होती लीजिए है? कुछ चीज़ के लिए हम लोग सहूलियत दे रहे हैं तो आपको भी सहूलियत हमको देना चाहिए, पदाधिकारी भी हमसे सहूलियत लेना। हम भी आपको सहूलियत के लिए दे रहे हैं तो हमारे यहाँ आँख मूंद के थोड़ा सा तो कम बेसी चलना पड़ेगा, लेकिन वो कम बेसी करके नहीं किस चलना। तरह की पैसे की उगाही होती है? तो पोषाहार के पीसी होती है, पोषाहार में हम लोग जो करते हैं देते हैं। कितना रकम दिया जाता है प्रत्येक सेंटर पर? प्रत्येक सेंटर पर तो सबका अलग 2 है। 2000 रुपये। तो इसको नहीं देने के नाम पर क्या अभी मीटिंग में यही सब? हाँ, यही निर्णय हुआ है कि हम लोग उस चीज़ को बंद किया जाए और इसके लिए आगे कार्रवाई किया जाए। परिचय अपना? निसारिका गुप्ता, जिला सचिव। हाँ, चावल भी है जो हम लोग के फर्टिलाइज राइस आती है तो उसना चावल देने को, लेकिन ये लोग हम लोग को अड़वा चावल पकड़ा देते हैं गोदाम से, एफसीआई गोदाम से कहते हैं। एक मधुबन प्रखंड में जो यहाँ पर बैठक रखा गया है, इसका मेन कारण है यहाँ CDPO-LS के द्वारा हमारी सेविकाओं को शोषण, मानसिक, आर्थिक और हर ढंग से शोषण करना। तो यहाँ पर जो है हमारी सेविका का सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो भी पदाधिकारी लोग जाते हैं केंद्र पर, विजिट के नाम पे शोषण करते हैं। जैसे केंद्र पर गए, बच्चा कुछ और, वहाँ पे वो लोग ऑनलाइन कुछ और करते हैं, मेनू के अनुसार भोजन खोजा जाता है, जबकि मेनू में हमारी सेविका जहाँ तक बढ़ चढ़ कर बनाती है, कभी हो सके नहीं बन पाया तो खिचड़ी तो जरूर बनता है, लेकिन पदाधिकारी कभी ये तो सोचे कि एक तो बाजार भाव के से हमें राशि नहीं मिलती है, दूसरा यहाँ बर्तन भी उपलब्ध नहीं है। अगर सब्जी चावल बनाना है, एक बर्तन है, तो हमारी बहन सोचती है कि उसको इकट्ठा हम बना दें। अलग अलग बनाने के अलग अलग बर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंटर पर जाकर के फैसिलिटी खोजती है, उसके लिए वहाँ पे दरी, कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह का भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनके ICDS की तरफ से लोग कोई मांग नहीं करती है, लेकिन सेविका को टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर करती है। और केंद्र पर जाकर जो ये हमारी सेविका हर मंथ जो उनको PC के नाम पर पैसा देती है, अपनी बचाव के लिए देती है। अगर LS CDPO के द्वारा हमारी सेविका का बचाव ही नहीं होगा तो पैसा प्रति मंथ हमारी सेविका नहीं देगी उनको, क्योंकि यहाँ पैसा भी लिया जाता है और सेविका का शोषण भी किया जाता है। अगर वो पैसा हमारी सेविका के पास रहेगी तो वो अपने समाज के विकास, बच्चों के विकास का कार्य करेगी। उन पैसे से बच्चों का पोषण दूर करे, कुपोषण दूर करेगी, उन्हें खाना खिलाएगी, सब करेगी। आखिर बच्चे का पेट काट करके हमारी सेविका LS और CDPO को देती है, उसके बावजूद ही हमारी सेविका बहनों को उन लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और उसको खाना को, बच्चे को, ये लोग सबको कम दिखा करके ऑनलाइन कर अग्रसर कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो आज मधुबन में है, धीरे धीरे कर हर परियोजना में हमारी सेविका इस पे आवाज़ उठाएगी, इस आवाज़ को बुलंद करेगी, क्योंकि हमारी सेविका है तभी LS है, CDPO उनकी नौकरी है। अगर हम लोग आज रिजाइन दे दें तो कल उन लोगों की भी नौकरी नहीं बच पाएगी। क्या नाम है CDPO का? CDPO का नाम बताया जाए सर? कुमारी रेखा। और मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।